पहले से ही टीएमसी और आपकी चुनौतियों का सामना कर रही बीजेपी को गोवा में एक और तगड़ा झटका लगा है। मनोहर पर्रिकर के बेटे का पणजी से निर्दलीय लड़ने के ऐलान ने भाजपा के लिए चुनावी समर में एक और मोर्चा खोल दिया है। यही वजह है कि पार्टी उत्पल से उनके फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर रही है। बीजेपी का इमोशनल अत्याचार। मनोहर पर्रिकर की दुहाई देकर उन्हीं के बेटे की बगावत को रोकने की बीजेपी की ये कोशिश बताती है कि पार्टी ऊपरी तौर पर भले ही उत्पल के पार्टी लाइन से अलग जाने को ज्यादा गंभीर बात ना मान रही हो, मगर अंदर ही अंदर पार्टी गोवा चुनावों से पहले बगावत का एक नया फ्रंट नहीं खुलने देना चाहती। यही वजह है कि उत्पल पर ये इमोशनल अत्याचार का दौर चल रहा है, जो कि अपने पिता मनोहर पर्रिकर की पणजी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर बीजेपी ने यहां से पर्रिकर के विरोधी माने जाने वाले बाबुश मोहन सेराते को टिकट दे दिया, तो नाराज उत्पल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उत्पल का एक्शन प्लान। उत्पल का कहना है कि जो शख्स 2 साल पहले बीजेपी में आया हो और जिसे मनोहर पर्रिकर का विरोधी माना जाता रहा हो, उसे पणजी से टिकट देना यहाँ की जनता और कार्यकर्ताओं दोनों का अपमान है। इसीलिए उत्पल निर्दलीय चुनाव लड़कर जनता के दरबार में मामले को ले जाना चाहते हैं। उत्पल की बगावत और बीजेपी की चुनौतियाँ। उत्पल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे हैं। मनोहर पर्रिकर खासे लोकप्रिय नेता थे। उनके नेतृत्व में बीजेपी गोवा में गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब हो पाई थी। ऐसे में उत्पल पर्रिकर का जाना बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि गोवा के कार्यकर्ताओं के साथ पर्रिकर के फैंस का भी झुकाव उनकी तरफ जा सकता है और कहीं इसका असर गोवा के दूसरे सीटों पर पड़ा तो बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। आप और टीएमसी की चुनौती। बीजेपी के लिए नए राजनीतिक खिलाड़ी तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी नई चुनौती पेश कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा और आतिशी के नेतृत्व में दोनों पार्टियां जन समर्थन जुटाने में लगी हैं। उनके दावे के अनुसार उन्हें व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने उत्पल को आप से चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया था। इन नई सियासी समीकरणों में इतना तो साफ कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए आगे की राह आसान नहीं है। उम्मीदवारों की पहली सूची। उम्मीदवारों की पहली सूची में 34 प्रत्याशियों के नाम हैं। गोवा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांकेलिम क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वहीं 34 उम्मीदवारों की लिस्ट में डिप्टी सीएम मनोहर अजगांवकर मंडगांव से चुनाव लड़ेंगे। गोवा की 40 विधानसभा सीट के लिए चुनाव 14 फरवरी को होगा और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। बीजेपी ने कहा, आप पार्टी ने हमेशा की तरह झूठ बोला है। आप पार्टी झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। इस चुनाव में भी गोवा में आपको नकारा जाएगा। बीते चुनाव में गोवा ने उनको नकारा था। फ्री बिजली देने का लोगों ने मजाक बनाया था। लोग फ्री बिजली की जगह बिजली देने की मांग करते हैं, क्योंकि पावर कट बहुत ज्यादा है। कोरोना जैसी आपदा में मोहल्ला क्लिनिक किसी काम नहीं आता। सोशल सिक्योरिटी की गोवा सरकार की योजना देश की सबसे बड़ी योजना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने साथ मिलकर गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दोनों पार्टियों की तरफ से बुधवार को गठबंधन का ऐलान किया गया। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, एनसीपी हमेशा धर्मनिरपेक्ष विचारों के साथ समान विचारधारा वाली पार्टियों का समर्थन करती है। इस विचारधारा का पालन करते हुए महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के साथ एमवीए सरकार बनी, जो कि ठीक से चल रही है।